इस सेब को बचाने के लिए अगर समय लगेगा, समय लगाएंगे, लेकिन इनके उकसावे में नहीं आएंगे। ये आंदोलन आज खत्म करने नहीं आए हैं, आगे चलेगा। 87 का आंदोलन उकसाया गया, किसान उकसाए में आ गया, समाप्त हो गया। 90 में द्वारा उकसाया, खत्म हो गया। अब हम छातीबद्ध गोली भी खाएंगे, लेकिन उस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। सरकार से ये चाह रहे हैं इस हिमाचल प्रदेश को बचा दो, और ये बचेगा तब जब ये मेरी आई हुई महिला बचेगी। अगर ये मेरी आई हुई महिला नहीं बचेगी तो हिमाचल नहीं बच सकता। ये ऋण में डूब गई, आधे से ज्यादा किसान ऋण में डूब गया है। सेब की खेती आज लाभदायक नहीं रही, कोई भी खेती लाभदायक नहीं रही है। ये जो सरकार सचिवालय में काम करती है, उसको पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है। ना इसने खेत देखा है, ना खलियान देखा है, ना उन अफसरों ने देखा है, और ना उन मंत्रियों ने देखा है जिनको आज नीति किसान के पक्ष में बनानी थी। सेब की खेती की लागत इतनी अधिक हो गई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 2014-15 से आज दुगना कीमत हो गई है जो आप करते हैं। चाहे पौधा लाना है, चाहे आपने स्प्रे करनी है, चाहे उसको मार्केटिंग का काम करना है, सारे रेट दुगने हो गए हैं। लेकिन मंडी में जाओ, यूं उछाला जाता है सेब, थोड़ा सा दाग होगा तो किसान को बदनाम किया जाता है, उसको बेइज्जत किया जाता है। उनका कुछ नहीं जाता। जो आड़ती सेब खरीद रहा है या जो लदानी सेब को ले रहा है, उसका कुछ नहीं जाता। और ना जाता है सरकार का, जो यहाँ चुप्पी साधी है, ये हस्तक्षेप नहीं कर रही है। आपको मालूम है, इनको पता है, आज एक पेटी उतारने के लिए 25 रुपए का दाम लिया जा रहा है। वेयर इज द गवर्नमेंट, वेयर इज द एपीएमसी? 500 रुपए का है सिर्फ पेटी को उतारने के लिए, 2500 रुपए। और जब डाला लिया जाता है, हजार रुपए का डाला दे रहा है किसान। कहाँ है सरकार? सेब की नीलामी होगी, पेटी उसकी, और दाम किसान के जेब में जाएगा। मालूम है किसी को? 2-2 साल हो गए किसान को पैसा नहीं मिला है। कहीं है ऐसा व्यापार है कहीं देश के अंदर जहां पर आप 2 साल वो सेब बेच देंगे और एक नया पैसा नहीं आएगा? कहाँ है वो एपीएमसी? अपना जिम्मेवारी निभा रही है। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, भारी मन से कह रहा हूँ, ये ऐसी सरकार पर लानत हो, इसलिए किसान आए। इस तरह से सर पंजाब में आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, और अब हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। सरकार कह रही है पंजाब में आंदोलन हुआ था तो वो भी आड़तियों का आंदोलन था, किसान उसमें नहीं थे। और यहाँ पर भी भाजपा कह रही है कि ये जो है माकपा और कांग्रेस पार्टी का जो है आंदोलन है। मैं जब आया हूँ, ये पूछो ये महिला किस पार्टी की है? मैं जब हैं ये पूछ लो, जनमत करा दो यहाँ पर। पहले सब बागवान हैं, ये पार्टियां बाद में हैं, ये मैं आपको बता दूं। और यहाँ से अनाउंस किया गया, किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसको हाईजैक नहीं करने दिया जाएगा। और मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, विधानसभा में बोला हूँ कि मैं सेब के साथ पैदा हुआ और इसी सेब के साथ मरूंगा। मेरी माता जी थी जो फर्स्ट युदान पंडित रहे हैं इस प्रदेश में, मनोहर लाल सरकेक, उनकी बेटी थी और मैं उनका बेटा हूं। मैं उनकी कोख के साथ से पैदा हुआ हूं और मेरी मां ने सेब के साथ जूझी है और इसलिए मैं सेब की कोख से पैदा हुआ हूं और जब मरूंगा तो सेब के साथ मरूंगा, ऐसा मेरा मानना है। इस सरकार को ये नीतियां बदलनी होगी। ये नीतियां नहीं चलने वाली जो कंपनी अडानी और बानी की नीतियां चलती है। इसलिए ये हजारों की संख्या में आज किसान आया है और हजारों की संख्या में भी कूच कर रहा है, ये समझ लेना और इनको भी समझ लेना चाहिए। सरकार मांग नहीं मानती है, 20 सूत्रीय मांग नहीं मानती है, तो किसान किस हद तक गुजरेंगे सर? लड़ाई है ये, लड़ाई का कोई कह सकता है? ये लड़ाई है, 2 दिन में लड़ाई खत्म नहीं होती है। इस देश को आजाद करने के लिए ना जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी, 300 वर्ष लगे। और इस सेब को बचाने के लिए अगर समय लगेगा, समय लगाएंगे, लेकिन इनके उकसावे में नहीं आएंगे। ये आंदोलन आज खत्म करने नहीं आए हैं, आगे चलेगा।
87 का आंदोलन उकसाया गया, किसान उकसाए में आ गया, समाप्त हो गया। 90 में दोबारा उकसाया, खत्म हो गया। अब हम छाती पर गोली भी खाएंगे, लेकिन उस आंदोलन को आगे ले जाएंगे।